Hello everyone, welcome. Welcome to a very special lecture today. You see, आज का जो लेक्चर है वो मेरे पेड प्रोग्राम के एक लेक्चर का पार्ट है एंड इसका जो मुझे रिक्वायरमेंट दिखा वो खास करके व्हेन आई वाज इंटरैक्टिंग विथ यू गाइज इन माय ओपन टेलीग्राम ग्रुप, तब मुझे रियलाइज हुआ कि majority of students commit mistakes, commit errors in subject verb agreement when they try to create a sentence by themselves. आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो ओपन ग्रुप है टेलीग्राम में, उसमें हम लोग रोज एक्टिविटीज करते हैं, राइटिंग एक्टिविटीज करते हैं, डेली मास एक्टिविटीज, वीकली वाओ एक्टिविटीज, वर्ड्स को यूज करने के। तो उसमें जब मैं आप लोगों के सेंटेंसेस पढ़ता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, मुझे दो मेजर मिस्टेक्स जो है उसमें दिखते हैं and one is subject verb agreement, another is tense के mistakes. So what I thought is कि इनमें से एक को जो है मैं once and for all आप लोगों के लिए address करके दूंगा and so that you are able to integrate that inside your writing and obviously ये आपके जो एग्जाम पर्पस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम, इन दी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, वो चाहे प्री में हो या मेंस में हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आगे जाके मैं इस क्लास में दिखाऊंगा कि कितने परसेंट क्वेश्चंस ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नॉर्मली आते हैं, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, वो भी ध्यान से देखना। सो इन दिस लेक्चर व्हाट आई हैव डन इज कि इस लेक्चर में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया है और उसके बेसिस पे उसके अप्लाई करते हुए मैंने अपने स्टूडेंट से जो है क्वेश्चंस करवाया था। सो व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम यू इज कि आप भी इसको उस ही तरह अटेंड कीजिए जैसे लाइव में मेरे साथ बच्चों ने अटेंड किया था, राइट। सो गो थ्रू द लेक्चर कॉन्सेप्ट्स, खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर जब मैंने टेस्ट दिया है एंड में, उन क्वेश्चंस को खुद से कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन द लेक्चर एंड यू नो कमेंट सेक्शन में बताइए कितना स्कोर आया, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए, राइट। ऑब्वियसली अगर कुछ डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको मुझसे और कुछ पूछना है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में तो बताइए, प्लस अपना स्कोर भी शेयर कीजिए कि कितना आप को मिला। यू नो इस लेक्चर के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी इशू नहीं होगा। आपके जो एग्जाम में जो आपको एप्लीकेशन करने होते हैं उसके यू नो रिलेशन में, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर, दोनों में, ठीक है। सो गो अहेड, एंजॉय दिस लेक्चर ऑफ माइन एंड कनेक्ट विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। So we have been doing this grammar from what last week, ठीक है। तो पिछले 1 या 1.5 हफ्ते में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड कवर किया है। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेजेस है एरर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो ये परसेंटेजेस तुम्हें थोड़े से जो मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाए थे उससे थोड़े से चेंज दिखेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट 2 साल का जो एग्जाम हुआ है, खास करके एसबीआई पीओ जो 2 बार हो गया है, उनको भी इंटीग्रेट किया है, तो थोड़ा सा 2.5% इधर उधर हुआ है। बट अप्रोक्सीमेट परसेंटेजेस वी हैव डन ऑलमोस्ट 20%। नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन एरर्स हो गए हमारे, तो 20% ऑफ ग्रामर वी हैव ऑलरेडी डन विथ, ठीक। अब today what we are going to do, why is today's class would be so important and so extensive, उसका रीजन ये है कि आज जो हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड let me take another color। भाई कलर आ जा, कलर नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंस, this is going to be 30% of all the errors that normally come in our you know classes, right, ठीक है। Prasanna, I'll mix it up, right? A lot of explanation I would do it in English too, ठीक है। But then you follow the Hindi that I'll be also using would be very basic, so you'll understand that also, ठीक है। Now coming back to here, तो 30%, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस का 30% जो है
वो 30% वेटेज है आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में इसका 30% वेटेज है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चंस, और ये आज हम लोग उठाने वाले हैं. फर्स्ट वी विल टेक अप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड देन वी विल टेक अप टेंस. राइट, चलो. सो विथ फुल फोकस लेट्स स्टार्ट. एरर्स फ्रॉम वर्ब. फ्रॉम वेयर डज इट कम? कौन कौन से एरिया से एरर्स ऑफ वर्ब कम? से first, word errors. There are two kinds of errors that normally come in grammar. Apart from noun, all of the others, most of them, I would categorize in word and association error. I have already talked about this in our first lecture. Word errors are of two types. Word errors in verb. Word errors in verb. Word position and wrong form and usage. Right? And the second is association errors in verb. So association errors of verb in verb are of my bad, sorry, are of two types: subject verb agreement and tense and modals. Right? So subject verb agreement is something which is a separate component, and tense and modals are tense is the basic component and modals is the application of that basic component. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस आज हम लोग उठाएंगे और अगले क्लास में मॉडल्स के साथ साथ वर्ड एरर्स को उठाएंगे. ठीक है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फर्स्ट टेल मी वन थिंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड एग्री ऑन व्हाट? हम लोग कह रहे हैं, बात कह रहे हैं एग्रीमेंट. तो दोस्त एग्रीमेंट किस चीज के ऊपर होगा? एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ वर्ब है. राइट, होपफुली एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब. ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में आइडिया देने के लिए मैंने जेनरिक वे में सबको कराया है. तो सब्जेक्ट क्या है वो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है. वर्ब क्या है वो तो स्टोरी है ऑफ द सेंटेंस, द वर्क डन इन द सेंटेंस. ये आप लोगों को होपफुली ये बेसिक आइडिया पता है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एग्री अपॉन? भाई एग्रीमेंट होना किस चीज पे है दोस्तों? सब्जेक्ट और वर्ब का. Then Ramakant, try and attend the grammar lectures in live so that you can ask the doubts that you have. अच्छा, if let's say you are working and you are not able to attend them live, तो जो पॉइंट पे डाउट है एक बार पूरा सुन लेने के बाद, once you are have gone through the whole lecture recording में, post your doubt in the telegram group, closed telegram group. We'll discuss it there, right? Okay. Snehal, see, what is subject? Subject is someone who does work in a basic way, does work in a sentence, right? Okay, याद है ये? अच्छा, और जो वर्क होता है वो उसी को वर्ब बोलते हैं. तो मैंने इसका एक एनालॉजी दिखाया था आपको कि हीरो ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब इज द स्टोरी. राइट, स्टोरी ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, वही है. ठीक. तेजस से टाइम फ्रेम में एग्री करना चाहिए. अच्छा दोस्त तेजस, सोचो टाइम फ्रेम में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है क्या? एग्री करेगा का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ कोई एक पर्टिकुलर चीज पे एग्री करेगा. लेकिन अगर मैंने पास्ट में, वर्ब पास्ट में अलग होता है, फ्यूचर में अलग होता है, ये मैंने मान लिया. लेकिन if I say that the subject is different in past and future, is it true? No. The subject remains the same, isn't it? No. So that means they do not agree on tense. Subject does not agree with verb on change. Verb changes, and that we will do in our tense. But subject and verb does not agree with change. What does the subject and verb agree on? जो बार बार हम लोग बोलते हैं agreement काहे पे agree करते हैं भाई? Let me tell you. Correct, Ananya. Correct, Lisa. They agree on number. They agree on what? Number. Okay. You remember we did the number of noun in the class of noun errors. So number of अगर noun होता है तो in English verb का भी number होता है, and they should be agreeing on it. Plural subject के साथ plural verb आना चाहिए. That's the basic of agreement.
ठीक है. सो द बेसिक ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब इज दैट एग्रीमेंट हैपेंस ऑन नंबर. इसका जो बेसिक थंब रूल है वो क्या है? व्हाट इज द थंब रूल? सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स विथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट कम्स विथ प्लूरल वर्ब. यहां तक कोई डाउट नहीं है? टाइप इन अ नो अगर यहां तक क्लियर है. कोई डाउट नहीं है यहां तक, राइट? क्लियर है, क्लियर है. नाउ द पॉइंट इज हियर, ओके. अब दिक्कत आती है इसके बाद. दिक्कत आती है कि सिंगुलर पे अगर सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल पे अगर प्लूरल वर्ब आएगा तो हर जगह पे वही डाल दो, खत्म बात. पर यहां पे आती है यूसेज, वहां पे आती है कन्वेंशन, द वे द लैंग्वेज हैज डेवलप्ड, एंड दैट इज वेयर दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल कम्स. सो एक एक करके हम लोग इन रूल्स को देखेंगे. जब या आप बोल सकते हो कि इन सब्जेक्ट वर्ब के रूल एक्चुअली में जो थंब रूल है उसके एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. पहला, जब ह्यूमन सब्जेक्ट इज अ कलेक्टिव नाउन. वी टॉक्ड अबाउट दिस इन आवर नाउन क्लास, बट आई टॉक अबाउट इट अगेन. एग्रीमेंट केसेस में दे हैव टू बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, whereas disagreement cases में they have to be treated as plural. ठीक है, राइट? सो टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग आउट. तो यहां पे ये कलेक्टिव नाउन है, टीम. इसी को रेफर किया जा रहा है. वी आर रेफरिंग टू दिस एज अ सब्जेक्ट. प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम, एंड टीम इज डूइंग द वर्क, एंड बिकॉज टीम इज डूइंग द वर्क, देयरफॉर the verb should agree with the subject. Right? So and the subject being singularly treated because they are doing the same thing would be is. But यहीं पे मान लो हम लोग jury of judges की बात कर रहे हैं. jury of justice. अब jury disagree on the issue. यहां पे क्या है? collective noun है, लेकिन they are not in agreement on a particular issue. वो एक साथ काम नहीं कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं. तो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. दे आर नॉट इन एग्रीमेंट, सो देन इट वुड बी ट्रीटेड एज प्लूरल. सो हु इज सेटिंग द टोन? हु इज सेटिंग द हु इज सेटिंग द रूल? कॉन्टेक्स्ट इज सेटिंग द रूल, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि जो कलेक्टिव नाउन है ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में ना कोई एग्रीमेंट होता है ना कुछ होता है, वो सिंगुलरली ट्रीट होता है. बट ह्यूमन ही एक ऐसी एनिमल है जो कि एक जगह पे एक साथ रहते हुए भी बहुत सारा डिसएग्रीमेंट करता है, और इसीलिए इन हमारे केसेस में ऐसा होता है. नेक्स्ट, राइट? ये हो गया. ये हम लोगों ने नाउन में भी डिस्कस किया था, इसमें भी एक बार और डिस्कस कर लिया. अच्छा, लेट मी टेल यू अनदर थिंग. अमेरिकन्स डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रक्चर. अमेरिकन्स, कोई ऑथर, अमेरिकन कोई ऑथर अगर लिखेगा तो वो लिखेगा जूरी disagrees, right? So इसीलिए अमेरिकन नॉवेल्स में यू माइट सी दिस. मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स में, क्लासिक अमेरिकन नॉवेल में तो आपको फिर भी ये मिल जाएगा, लेकिन मॉडर्न में नहीं मिलेगा. बट दैट इज नॉट हाउ आवर एग्जाम. हमारे एग्जाम में वी विल फॉलो द इंग्लिश रूल्स, एंड फॉर दैट दिस इज द रूल. अब आ जाते बी पे. जॉइंड विथ एंड. इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर पॉजिटिव देन नो इश्यूज, but if one is negative then there is an issue. कैसे? For example, इसको मैं देता हूं. SRK and the other Khans blank going to party. ठीक है? और SRK and not the other Khans blank going to party. राइट? पहले वाले में भाई तो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में वर्ब सेम होगा. अगर होगा तो क्या होगा? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में वर्ब अलग होगा. अगर होगा तो क्या क्या होगा? टेल मी. SRK and the other Khans blank going to party. SRK and not the other Khans blank going to party. Right?
अब देखो, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि ग्रामर में हमारा दिमाग, हमारा कॉमन सेंस, लॉजिक को हमेशा खोलना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूल्स दैट वी सी इन ग्रामर आर सोर्स्ड फ्रॉम कॉमन सेंस, राइट? यहां पे काम कौन कर रहा है पहले केस में? पहले केस में काम कौन कर रहा है? आप लोगों का आंसर मैंने देखा, कुछ कह रहे हैं कि पहले में ईज होगा, दूसरे में आर होगा, कुछ कह रहे हैं दोनों में आर होगा, कुछ कह रहे हैं कि पहले में आर होगा, दूसरे में ईज होगा, राइट? अच्छा, तो फर्स्ट वाले में काम कौन कर रहा है? इन द फर्स्ट सेंटेंस, हु इज डूइंग द वर्क? Who is doing the work in the first sentence? SRK and the Khans both are doing the work. The other Khans in a group and SRK. So if two people are doing the work, then it would be plural verb, yes or no, or more than two people are doing the work, then it would be a plural verb. It should be a plural verb rather. It would be की जगह हमें बोलना चाहिए it should be a plural verb. लॉजिक तो यही कहता है कि दो लोग काम करेंगे तो प्लूरल काम होगा ना, राइट? ठीक है। सो लॉजिकली हमारा दिखना चाहिए कि यहां पे आर आना चाहिए। अच्छा, दूसरे वाले में काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द वर्क? एसआर के, अकेला एसआर के, राइट? बाकी खान तो काम नहीं कर रहे हैं। तो लॉजिकली जो हमारा वर्ब है वो किसके साथ एग्री करना चाहिए? जो काम कर रहा है उसके साथ या जो काम नहीं कर रहा है उसके साथ? विथ एसआर के और दी अदर खान्स, डूअर के साथ, डूअर के साथ। मेक सेंस और नॉट, राइट? जो काम कर रहा है बस यही तो है, इसीलिए उसमें ईज आएगा, इसीलिए उसमें ईज आएगा। और यही है एंड से ज्वाइन का रूल। अगर दोनों सब्जेक्ट पॉजिटिव या दोनों सब्जेक्ट नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही डाल दो, राइट? बट अगर एक सब्जेक्ट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, द वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द पॉजिटिव सब्जेक्ट. The verb will always agree with the positive subject. That means the subject which is doing the work. So SRK and not the other Khans is going to party because here SRK is only doing the work. Obvious ही बात है, अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज कर दूं, the Khans, the other Khans and not SRK, तो फिर क्या होगा? are going to party. फिर क्या होगा? आर गोइंग टू पार्टी. वाई? बिकॉज यहां पे खान्स काम कर रहे हैं, बाकी एसआर के नहीं काम कर रहा है. ठीक है, राइट? सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्लियर है? डाल दो सीएलआर. क्लियर है एकदम, राइट? सो वंस यू लॉजिकली अंडरस्टैंड दिस ना दोस्त, you will not make a mistake. That's what our purpose is, right? सबको क्लियर है. वेरी गुड. सृजन, सायन, अरविंद, तेजस, स्नेहल, लीजा, रमेन, मैनाक, शुभमय, चलो अनन्या, प्रदीप. वेरी गुड. क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है. अब इफ आई एम joining the subjects with conjunctive phrases such as well as, in addition to, इस टाइप के केसेस, तो क्या होगा? वर्ब एग्रीज विद द प्राइमरी सब्जेक्ट. वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द प्राइमरी सब्जेक्ट. अब अगर प्राइमरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्राइमरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा. सो राजामौली along with his actors gives the biggest hits. क्यों? क्योंकि यहां पे अनलाइक एंड, जहां पे दोनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, अनलाइक एंड जहां पे बोथ द सब्जेक्ट गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट, these conjunctive phrases do not do such. Here there is a subject which is the main subject and the additional subject or subjects which move along with the main subject. So the verb will always agree with the main subject and not the other subjects present there, right? So राजामौली यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, along with, ऐसा ही एक फ्रेज है, his actors, ये प्लूरल होते हुए भी the verb will agree with Rajamouli, gives the biggest hit, right? Okay, clear? ठीक. अच्छा, नेक्स्ट आइदर और पे चलते हैं. अब मुझे ये बताओ, आइदर और नाइदर नॉर में सेम ही केस आता है. मैं तो आप लोगों को आइदर और के 3 केसेस बताता हूं. आइदर
हमजा और इकबाल ब्लैंक एट और इन दी एंड। ठीक है, अब तो अभी धुरंधर 2 में हमें ये तो पता है कि या तो हमजा या तो इकबाल मरेगा। ठीक है, आइदर हमजा और पाकिस्तानी टेररिस्ट इन दी एंड। हमें डाई का कोई वर्ड यूज करना है, इज नहीं आएगा ना इसमें, डाई का कोई वर्ड यूज करना है, डाई, डाइज, डाई, जिस तरह से भी हो। एंड आइदर पाक टेररिस्ट्स, ओके, और हमजा ब्लैंक इन द एंड। ठीक, 1 2 3 बताओ डाई का कौन कौन सा फॉर्म आएगा? अलग फॉर्म आएगा या एक ही फॉर्म आएगा? पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाले का बताओ। ब्राह्मण कहता है कि पहले वाले में डाइज आएगा। ओके, पहले वाले में सब डाइज कह रहे हैं, पहले वाले में डाइज आएगा। वेरी गुड। क्यों भाई? एक ही बंदा मरेगा ना, कोई एक बंदा मरेगा ना। लॉजिकली अगर एक बंदा मरेगा तो सिंगुलर मरेगा, प्लूरल तो नहीं मर सकता, राइट? ओके, सो इफ वन गाय इज डाइंग, सो देयर हैज टू बी अ सिंगुलर वर्ब अटैच्ड टू इट। So here it would be dies, logically भी आता है, grammar भी वही कहता है। What about the other two? Now in the other two, the case becomes a little problematic. Why? Because here one subject is singular and the second, another subject is, in this case, in the second case, the second subject is plural, park terrorists. Whereas in the third case, the first subject is plural and the second subject is singular. So what do we do? 2 die, okay. Raman says 3 dies, 2 die, Vinay 2 die, Lisa 2 die, okay. तो क्या क्या होगा? माइनस कौन से में डाई होगा? 2 का बताओ मुझे, 2 में डाई होगा या इसमें होगा? थ्री डाइज, ओके, लेट मी टेल यू। इसमें होगा डाई और इसमें होगा डाइस। देखो ये एक ऐसा केस है कि जिसके लिए ग्रामर को रूल बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं दोस्तों कि ग्रामर को फिर घुसना पड़ता है उसको बनाने के लिए, बिकॉज नहीं तो देयर वुड नॉट बी कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज, राइट? वो ऐसा केस है। तो हमारे पास एक सिंगुलर है, प्लूरल है, तो एक में ऑर्डर का फर्क है। सो यहां पे मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया और यहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया। सो ग्रामर ने इसका रूल क्या बनाया पता है? विचएवर इज द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ध्यान देना, सेकेंड सब्जेक्ट नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं, विचएवर इज द नियरेस्ट सब्जेक्ट, आइदर और नाइदर नॉर केस में उसके साथ वर्ब एग्री करेगा। So the verb will agree with the subject which is nearest to it. So in this case, second case, park terrorists, the nearest is the park terrorist subject, which is a plural subject and therefore plural verb comes. Here Hamza is the nearest subject and therefore a singular verb dies come, right? So remember, in either or and neither nor cases दोस्तों, verb agrees to the nearest subject. Either Akshay Kumar or the Khans give hits in Bollywood. ऑर्डर चेंज कर दो तो खान्स और कुमार पास में आ जाएगा, वर्ब के पास में, नियरेस्ट टू वर्ब, तो फिर गिव्स हो जाएगा, राइट? ओके, Are there any other such combos where this logic applies? इस फॉर्म में तो नहीं, तुम बताना, मैं बाकी सारी चीजें बताता हूं, हो सकता है कि तुम्हें पैरेलल दिख जाए, बट इस फॉर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि और कहीं है, राइट? लेट मी गिव दैट टू यू और फिर देखना। अच्छा, अब द लास्ट इज सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन।
मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, अभी तक क्या किया हमने? ये सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया जब सब्जेक्ट हमारा नाउन है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, नहीं? राइट? तो सब्जेक्ट जब नाउन है तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अब सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली ये वाले केसेस तो फिर भी वही रहेगा, बट सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो थोड़ा सा एक लेवल अलग, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं बोलूंगा, एक अलग लेवल आ जाता है। क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज, हैव, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ सिंगुलर होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। हम लोगों ने प्रोनाउन वाला चार्ट किया था, याद है सबको? सो प्रोनाउन वाले चार्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? ही एंड शी। ही एंड शी, ये दो प्रोनाउन वाले में हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मजे की बात है कि प्रोनाउन में आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर तभी होता है जब ये दोनों प्रोनाउन यूज होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राइट, इट में तो है ही है, इट में तो है ही। मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, रामन कह रहा है कि सर इट में भी तो होगा। अरे इट तो हमेशा से ही सिंगुलर ही ट्रीट होगा, राइट? दैट्स ओके, दैट आई एग्री। बट हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें, वो एक्सटेंशन था ना इट, रमन। अच्छा, अब हाँ, मैं कहा था, राइट। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि ही हैज, शी मेक्स, यहां पे हैज हमारा ऑब्वियसली ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा वर्ब भी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब को मैंने डाल दिया है यहां पे कि ये ही हैज होगा। शी मेक्स मेन वर्ब, राइट? तो शी मेक्स होगा ना। फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा बाकियों के लिए, अब आप मुझे पूछ ही सकते हो कि सर बाकियों के लिए क्या होगा। एक बार हम लोग चलते हैं, बाकी कौन कौन है सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है? आई। क्या आएगा आई के साथ? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा? बताओ। अच्छा, आई प्ले के साथ करते हैं, आई प्ले फुटबॉल या आई प्ले क्रिकेट, ठीक है? तो क्या आएगा? प्ले आएगा, प्लेज आएगा? प्ले आएगा, प्ले आएगा। प्ले कैसा टाइप वर्ब है? प्लूरल। अच्छा, आई हैव डन दिस जॉब, हैव आता है, राइट? ओके, सो हैव आई प्ले या हैव प्लेड, दोनों केस में देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ और नॉर्मल वर्ब प्लूरल आता है, सेकंड पर्सन, राइट? वी के केस में तो प्लूरल आएगा ही, वो तो अलग बात है क्योंकि वो तो प्लूरल है। अच्छा, सेकंड इज यू, यू प्ले और हैव प्लेड। देखा देखा देखा, राइट? सो इन बोथ ऑफ दीज केसेस वी हैव प्लूरल। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में जब थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं हम लोग, ही या तो शी या तो इट, जैसे रमन ने कहा, तो उस टाइम पे प्ले और प्लेज और हैज प्लेड होगा, सिंगुलर होगा, राइट? सो दिस इज क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। हमने रिलेटिव प्रोनाउंस किया था हु, दैट, राइट? अब रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों किसके ऊपर, हाउ डू वी एग्री टू? द पीपल हु। अब ये इसके साथ एग्री नहीं करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसी को रेफर करता है ना, तो जिसको रेफर कर रहा है उसके साथ एग्री करना पड़ेगा। तो किसके साथ एग्री करेगा? पीपल के साथ एग्री करेगा। वेरी गुड, एकदम सही आप लोग कह रहे हो, पीपल के साथ। एंड पीपल जो कि एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का, राइट? हम लोगों ने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज एग्रीज विद द एंटीसीडेंट प्रोनाउन। तो वो जो एंटीसीडेंट है उसके नंबर के साथ एग्री करेगा हमारा वर्ब, राइट? तो यहां पे क्या हो गया? डिवाइड, विच इज अ प्लूरल वर्ब। सो द पीपल हु डिवाइड सोसाइटी आर डेंजरस। ठीक, राइट? सो ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोर, और जिसके लॉजिक के बेसिस पे सब कुछ होता है सब्जेक्ट वर्ब में, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मान लो चेंज करता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन फॉर्म में, अगर क्वेश्चन फॉर्म में हमने आइदर और को यूज किया, ठीक है? क्वेश्चन फॉर्म में हमने आइदर और को यूज किया, तो बहुत लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं कि हमेशा और के बाद जो है उसके साथ एग्री करने लग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में वर्ब कभी कभी स्टार्टिंग में रहता है
सामने रहता है, तब आइदर में जो वर्ब आएगा, सॉरी नाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्री करना पड़ेगा। अब इसके लिए अलग रूल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, बिकॉज ये रूल उसी का तो एप्लीकेशन है, राइट? अब रूल अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो हम बढ़ा ही सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और जिस तरह से हमारा वो जो ग्रामर बुक में बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, या इवन हम लोगों को जब स्कूल लेवल पे ग्रामर पढ़ाई जाती है और जिस तरह से स्कूल लेवल की ग्रामर पढ़ाई जाती है उसमें बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, इसी तरह से आती है। बट अगर आपने उस कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक को पकड़ के किया, सो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज वेयर योर एरर्स कैन कम फ्रॉम। नाउ लेट मी गिव यू दी प्रिंसिपल 4-1। क्यों 4-1? देखो, प्रिंसिपल 3 था हमारा प्रोनाउन, प्रिंसिपल 2 था हमारा नाउन के एरर्स को आइडेंटिफाई करने का स्टेप्स, और प्रिंसिपल 1 तो मैंने पहले ही बोल दिया था। अब प्रिंसिपल 4-1 क्यों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए अलग से 1 मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, क्योंकि पूरे वर्ब के लिए हमारा प्रिंसिपल 4 होगा, लेकिन इसमें हम लोग पहले कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पहले उसको आइडेंटिफाई द नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब्स। Why noun, pronoun and verb? Because verb तो noun या pronoun के साथ ही agree करेगा ना। Match number according to the concepts that you learned. Pick the inconsistency and mark answer. बस simple, right? ठीक है? So now, are you ready to use your just learned knowledge into questions? Ready? RDY? Type in an RDY if you are ready. कुछ questions करें? हाँ, और उससे हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करें। ठीक है, वेरी गुड, यस यस यस, एवरीवन सेज यस, वेरी गुड। ये बात चलो, बहुत अच्छी बात है। अब लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो देखें, नाउन में जो चीजें हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल के केस में किया है वो चीज भी यहां पे काम आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करना है वो तो हमने नाउन में भी किया है। अरे वाह, 30 सेकंड देना ही नहीं पड़ा आप लोगों का, तो 10-10 सेकंड में आंसर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चलो फिर भी मैं 30 सेकंड्स दूंगा हर एक को। यस माइनक, टेल मी। या almost everyone is answering it correctly. Let us see. So what are the subjects or noun? पहले nouns, pronoun और verbs को identify करते हैं। have lost एक verb है, warms एक verb है, will make another verb है, और destroying एक verb है यहां पे, right? Okay. अब यहां पे what are the nouns? Yeah, pronouns for that matter. At least a quarter of the world's coral, right, over the past 25 years, and as climate change, जिस वर्ब के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन है उसी को तो आइडेंटिफाई करना है। क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर एसिडिक फर्दर डिस्ट्रॉइंग, ये तो पार्टिसिपल यूज हो गया, तो इसको तो हमारा सिंगुलर प्लूरल का बात ही नहीं आता है, इसको तो हमें चेक नहीं करना है। और यहां पे भी फ्यूचर टेंस यूज हो गया तो सिंगुलर प्लूरल नहीं आएगा। क्लाइमेट चेंज सिंगुलर है, एज क्लाइमेट चेंज, वार्म्स भी सिंगुलर है, राइट? अब यहां पे देखें तो एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स क्लोरल। अब दिस इज अ सिंगुलर यूसेज, this is a singular usage, so therefore the verb should also agree with it and will be has lost and not have lost, right? Clear hai? So everyone you marked A, very good. Devendra, Shraddha, Mainak, Ramen, Lisa, Sayan, Subhamoy, Lisa, हाँ सबने ये मार्क किया। And those who did not mark A, is it clear why it should be A? The error is in A. The error is in A, right? आप लोगों को एरर ही तो निकालना है। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, you'll have to find out the error in this a sentence.
Lisa, Arvind, Mainak has answered. Devendra, Ramin has answered. Trijan answered. Baki log, Sayan answered. Good, good, very good. Almost everyone is doing it correctly. Tejas has answered. Very good. चलो 30 seconds over. Now I'll explain this question. ठीक है, हमारा प्रोसेस क्या है? देखो, हमने स्टेप वाइज रूल क्यों किया? बिकॉज इसको करते 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 इट विल बी सो कंफर्टेबल कि हम लोग सारे वर्ब नाउन एक साथ ही हम लोग जो है चेक करने लग जाएंगे एक लेवल बाद. बट अभी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं ना, तो इसीलिए what exactly is going inside should go inside my mind that I should know, and that is the principles that I am teaching you. ठीक है, अच्छा, while the country spends, spend हमारा एक वर्ब है, इस सेट हमारा एक वर्ब है, और गैदर हमारा एक वर्ब है. अच्छा, यहां पे नाउन द कंट्री है, इट है, राइट, और बाकी तो और कोई नाउन है नहीं, वो तो गैदर डेटा तो अलग ही है. तो अगर मैंने यहां पे द कंट्री देखा, इट के साथ इस सेट इज परफेक्टली फाइन. बट अगर यहां पे द कंट्री देखा तो द कंट्री इज सिंगुलर, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब शुड कम, एंड यहां पे स्पेंड की जगह पे स्पेंड आना चाहिए. देयरफॉर योर एरर वाज इन ए. एवरी वन ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कोई भी डाउट हो पूछिएगा. चलो, इसका भी आंसर आने लग गया है 10-15 सेकंड के अंदर ही सबका. स्टिल आई विल गिव यू 30 सेकंड्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे. ठीक है, 30 सेकंड्स ओवर. अब हम लोग करेंगे क्या, इसको, इस चीज को करते हैं, देखते हैं आप लोग सही हो कि नहीं हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ठीक है, so what is this question? This question says that the insurance scheme which will be launched during the next 2 years. तो launched एक वर्ब है, require एक वर्ब है, और इंश्योरेंस स्कीम एक वर्ब है, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़. और यही, सॉरी, इंश्योरेंस स्कीम एक नाउन है जो कि हम लोगों को मैच करना है, एग्री करवाना है वर्ब के साथ, या वर्ब को इसके साथ एग्री करना है ऑन द अदर हैंड. तो इंश्योरेंस स्कीम जो है दोस्तों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिक्वायर जो है दोस्तों यहां पे इस इंश्योरेंस स्कीम के साथ ही आपका क्या कहते हैं, एग्री करेगा. तो अगर एग्री करेगा, इंश्योरेंस स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द, विच तो यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने प्रोनाउन के क्लास में कहा था, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years. अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्लॉज को अगर हटा दो तो बेसिकली what the sentence is saying is the insurance scheme require an additional investment. require तो नहीं हो सकता है, तो यहां पे requires होना चाहिए, because this is singular, this has to be also singular, therefore he is there. Exactly तेजस, एकदम सही कहा आपने. what is between the scheme and require is additional information about the subject. अगर सिर्फ कंट्री आता तो वर्ब प्लूरल आता क्या? कौन से वाले में? एनोनिमस. इन विच वन आर यू आस्किंग? प्रीवियस वन. ओके ओके, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? सिर्फ कंट्री मतलब कैसे? मतलब व्हाट वुड हैव बीन द, हाँ, फिर तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया ना. अगर कंट्रीज नहीं, दा नहीं भी आता है वाइल, यार वो तो सेंटेंस ही गलत. ही इज आस्किंग, दा अगर मैंने हटा दिया तो अगर दा हटा दिया तो सेंटेंस का ही तो मीनिंग नहीं आएगा ना, कोई किसी पर्टिकुलर, बिकॉज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड हियर इज पर्टिकुलर, राइट. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग a particular country for a particular data, then the whole thing would not make any sense. The sentence itself would not make any sense. In that case, while countries spend around some billion, उस तरह से बोल सकते थे, then you are talking about the countries who spend, right? Okay, while country spend, which country? ठीक है,
तो वो तो होगा नहीं। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं है तेजस, नाउन विल ऑलवेज हैव आर्टिकल, बट वो जो टाइगर वाले केसेस में वो चल जाता है, बट इसमें नहीं चलेगा। हाँ, जो टाइगर वाले हमने केसेस किए थे नाउन में, नो आर्टिकल के केसेस, याद है? चलो इसका आंसर आ गया। 15 ही सेकंड हुए हैं, बाकी लोग करो। 20 सेकंड हो गए, 10 सेकंड और। चलो टाइम अप। सबने आंसर दे दिया लगभग? नहीं, अभी भी बहुत लोग दे रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं इसको। द मीटिंग टुक प्लेस अ डे आफ्टर द एजेंसी। टुक प्लेस हमारा एक वर्ब है। हेल्ड अ मीटिंग, हेल्ड और एक वर्ब है, with the project contractors to evaluate steps that is being taken to ensure that the buildings were not affected। तो ये 4 वर्ब हमारा आइडेंटिफाई हो गया है। अब आप अगेन बार बार बोल सकते हो सर हम तो ये देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये गलत है, which is very good, right? But when I am teaching you, I will teach you the process. Why? Because बहुत बार ऐसा हो सकता है कि देख के नहीं समझ में आए, तब किस तरह से करना है, तब प्रोसेस फॉलो करते हुए करना है, तब आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट। द मीटिंग टुक प्लेस अ डे आफ्टर, ये हुआ। अब नाउन कौन से? मीटिंग, टुक प्लेस पास्ट में है तो नंबर का कोई बात ही नहीं है। द एजेंसी हेल्ड अ मीटिंग पास्ट में है, नंबर का कोई बात ही नहीं है। विथ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू इवैल्यूएट स्टेप्स दैट, अब दैट के बाद जो है इज बीइंग टेकन है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है इस केस में, एंड इट इज रेफरिंग टू द एंटीसीडेंट स्टेप्स। तो स्टेप्स इज प्लूरल, तो इफ स्टेप्स इज प्लूरल इज बीइंग टेकन तो नहीं हो सकता, तो यहां पे आर बीइंग टेकन होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड बिल्डिंग्स वेयर, वो तो फिट बैठ ही रहा है तो इसलिए सो आर बीइंग टेकन होगा। एंड ऑल ऑफ यू हु हैव आंसर्ड, you have answered correctly. C would be the answer in this case. Is being taken is wrong. Very good. Next वाला question करो। चलो वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया है बहुत लोगों ने। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर दैट गेट्स डैमेज्ड विथ एज। तो अ टीम, राइट, इन द ईयर, ये एक नाउन है जिसपे दैट रेफर कर रहा है, गेट्स डैमेज विथ एज। तो ये जो अ टीम अगर है तो ये तो सिंगुलर है और ये अलग अलग काम भी नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर इट हैज टू बी हैज ट्राइड रादर देन हैव ट्राइड। हैज ट्राइड होगा, ये हैज ट्राइड रादर देन हैव ट्राइड, तो देयरफॉर दिस इज द वन। बी इज द एरर पार्ट। यस, तेजस बोल रहा है कि सर इसको ऐसे देख सकते हैं, टीम इज द सब्जेक्ट एंड साइंटिस्ट इज द डिस्क्रिप्शन। कलेक्टिव नाउन तो है ही वही ना। कलेक्टिव नाउन में जब हम लोग कहते हैं प्राइड ऑफ लायन, क्रैश ऑफ राइनोस, तो क्रैश ही तो सब्जेक्ट है, प्राइड ही तो सब्जेक्ट है, एंड द डिस्क्रिप्शन और द एनिमल्स दैट इज देयर आर, यू नो, that's actually the description of that crash or pride it is, right? Okay, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, करो इसको। इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बी डी, ओके, चलो लेट मी शो दिस टू यू। अच्छा देखो, अच्छा टाइपो एरर, चल तो फिर ठीक है। हाँ, फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ओके, हिस्टोरिकली
environmentalism was seen as a luxury rather than a necessity because always the development imperatives was seen to be urgent. तो was seen either डेवलपिंग वर्ल्ड पर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे नाउन होने के बावजूद भी सब्जेक्ट नहीं है. एनवायरमेंटलिज्म इज वन सब्जेक्ट, राइट? ओके, एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स इज अनदर सब्जेक्ट. सो ये तो सिंगुलर है, बट ये जो है प्लूरल है, और क्योंकि ये प्लूरल है देयरफॉर यहां पे वेयर सीन आएगा rather than was seen, right? Perfectly fine. So therefore D is the error. ठीक? So that was our subject verb agreement, an area that gives almost 15% of the questions of grammar every year have been giving on an average. किसी पे कम, किसी में ज्यादा, बट अगर आपके 10 क्वेश्चन ग्रामर पे आए हैं तो कभी एक तो कभी दो क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए हुए हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और सिर्फ इतना सा टॉपिक. वॉज इट डिफिकल्ट? इज इट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक? बहुत हवा बनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर वी कैन गो ऑन सारी चीजों के ऊपर वी कैन गो ऑन. नो ना, एग्जैक्टली नॉट सो मच, राइट? ओके, इवन टेंस जो मैं अभी आगे कराने वाला हूं, इवन टेंस वो भी आप देखोगे is not difficult. Yes, it is technical, but anything related to time has to be technical, right? Okay, but it is enjoying, it would be fun, and it is also not difficult if you understand the logic behind it. Okay, chala, enjoyed it, Raman? Very very good. So now we are done with subject verb agreement. Now we will move on to tense and modals.